YouTube ने कल यानी 10 अगस्त को जो अनाउंसमेंट किया है पिछले कई सालों में मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया का सबसे बड़ा चेंज है। और अगर तुम अभी वॉच आवर्स या शॉर्ट्स व्यूज पे डिपेंड करके चैनल ग्रो कर रहे हो तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर तुम्हारे मोनेटाइजेशन प्लान पे पड़ने वाला है। एज अ क्रिएटर जब मैंने ये ब्लॉग पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा YouTube ने लिटरली अपना ही एंट्री रूल डबल हार्ड कर दिया है। राइट नाउ YouTube एक ऐसे स्केल पे काम कर रहा है जो पहले कभी नहीं था। रोज 200 बिलियन से ज्यादा शॉर्ट्स व्यूज और 1 बिलियन घंटों से ज्यादा टीवी स्क्रीन पे व्यूइंग हो रही है। और जब प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो जाता है तो कंपनी अपने रूल्स भी उसी हिसाब से टाइट करती है। अब बात करते हैं एक्चुअल चेंज की, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। पुराना रूल था 1000 सब्सक्राइबर्स और 12 महीनों में 4000 वॉच आवर्स, या फिर शॉर्ट्स क्रिएटर्स के लिए 90 दिनों में 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज। नए रूल में सब्सक्राइबर वाला नंबर सेम है यानी 1000, बट वॉच आवर्स 4000 से बढ़कर सीधा 8000 हो गए हैं और शॉर्ट्स व्यूज वाला टारगेट भी 10 मिलियन से बढ़कर 20 मिलियन हो गया है। सिंपल भाषा में बोलूं तो दोनों टारगेट्स लिटरली डबल कर दिए गए हैं। बिलीव मी, अगर तुम्हारा चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज्ड है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये डबल वाला रिक्वायरमेंट सिर्फ उन्हीं क्रिएटर्स पे लागू होगा जो अभी नए सिरे से मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे। जो पहले से YouTube पार्टनर प्रोग्राम में हैं, उन पे ये एंट्री रूल अप्लाई नहीं होता। अब सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पे आते हैं, यानी शॉर्ट्स का ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट। ये सिर्फ एक बार क्रॉस करने वाला टारगेट नहीं है। अगर तुम शॉर्ट से एड रेवेन्यू कमाना चाहते हो तो हर रोलिंग 90 दिनों के विंडो में तुम्हें 20 मिलियन क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यूज मेंटेन करने होंगे। रोलिंग विंडो का मतलब ये कोई फिक्स 90 दिन नहीं, बल्कि हर दिन पीछे की तरफ देखकर एक नया 90 दिन का विंडो बनता है। अगर किसी पीरियड में व्यूज 20 मिलियन से नीचे गिरते हैं तो सिर्फ उस पीरियड का शॉर्ट्स रेवेन्यू रुकता है। तुम्हारे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का रेवेन्यू बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता, और ये परमानेंट भी नहीं है। जैसे ही व्यूज वापस 20 मिलियन क्रॉस करते हैं, एलिजिबिलिटी फिर से रिस्टोर हो जाती है। इसके अलावा YouTube ने प्रीमियम लाइट को भी सभी कंट्रीज में एक्सपैंड किया है और कुछ नए इंसेंटिव प्रोग्राम्स भी अनाउंस किए हैं, जैसे शॉपिंग बोनस और ब्रांड डील इंसेंटिव, जिनका एग्जैक्ट क्राइटेरिया अभी तक क्लियर नहीं है। अब सबसे मेन पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर तुम ऑलरेडी 4000 वॉच आवर्स पूरे करने में स्ट्रगल कर रहे हो तो ये न्यूज थोड़ी दुख देने वाली लग सकती है, क्योंकि जो टारगेट पहले से मुश्किल लग रहा था वो अब लिटरली डबल हो गया है। बट फिर भी एक खुशखबरी है, ये सारे चेंजेस 1 फरवरी 2027 से इफेक्टिव होंगे, यानी अगस्त 2026 से लेकर तुम्हारे पास रफली 6 महीने हैं पुराने आसान रिक्वायरमेंट्स पे क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर तुम अभी मोनेटाइजेशन के क्लोज हो तो ये स्मार्ट टाइम है पुश करने का, क्योंकि अगला टारगेट डबल हार्ड होगा। एक फैक्ट चेक नोट, सोर्सेज ये भी बताते हैं कि नई रिक्वायरमेंट एंड नहीं बल्कि और है, यानी नए एंट्रेंट को 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस दोनों में से सिर्फ एक चाहिए। 8000 वॉच आवर्स या 20 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज, दोनों नहीं। ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट में भी सही तरीके से या फिर के साथ लिखा है, तो वो हिस्सा एक्यूरेट है।